प्रिय प्रशिक्षकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे और जो भी वीडियो भेजे जा रहे हैं उनसे कुछ ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि हो रही है। इसी आशा एवं विश्वास के साथ एक नवीन टॉपिक पर, एक नवीन विषय पर आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में विभिन्न अवस्था के बारे में, इस तरीके से शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास किस तरीके से होता है, इस विषय पर हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से जानकारी अर्जित की है। आज इसी क्रम में आज हम अपने इस वीडियो में मानसिक विकास पर बात करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने बताया था कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो प्रारंभ में लगभग नगण्य होता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वह उसका दायरा बढ़ता है, उसका सामाजिक दायरा। घर से बाहर बच्चा निकलता है, स्कूल जाता है, आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ता जाता है। तो जन्म के समय अगर हम देखें तो शिशु का जो सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वह बिल्कुल शून्य होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास होता जाता है, उसी के क्रम में उसका सामाजिकरण भी होने लगता है, सोशलाइजेशन भी बच्चे का होने लगता है। वह अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों, अपने साथी संगियों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जिसके परिणाम स्वरूप वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों तथा आदि के अनुरूप वह व्यवहार करना सीखता है, जिससे सामाजिक जगत में अपने को समायोजित करने का वह प्रयास भी करता है। और समाजीकरण की इस प्रक्रिया से बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है? बात आती है सामाजिक विकास आखिर है क्या। तो सामाजिक विकास से आशय है कि उस प्रक्रिया से है, सामाजिक विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। सामाजिक वातावरण के साथ क्या करता है? अनुकूलन करता है। सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है। दूसरों के प्रति अपने दायित्वों का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा जन्मजात प्रवृत्तियों, योग्यताओं का विकास भी करता है। समाज में रहकर ही वह दूसरों के संपर्क में आता है। समाज के मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों में वह आस्था रखने लगता है और सामाजिक विकास के फलस्वरूप समाज के एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी और कुशल नागरिक भी वह बन जाता है। और समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति वह समाज से ही करता है तथा जन्मजात जो प्रवृत्ति और योग्यता है उसका वह विकास भी समाज में रह करके ही करता है। तो इस तरह से उसके सामाजिक विकास धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है और उसमें एक तरीके से समाज की जीवन शैली को एक तरीके से अपनाता है। उसमें सह अस्तित्व की भावना आ जाती है, साथ में
किसी कार्य को संपन्न करना एक दूसरे के सहयोग से, ये बातें उनमें विकसित होने लगती हैं। समाज वह सामाजिक हित में लोक कल्याण की भावना से अपने हित के जो स्वार्थ है उसको त्याग करना भी सीखता है। वह सामाजिक गुणों का विकसित करके समाज में अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करने व अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता सामाजिक विकास का ही एक परिणाम होती है, जो बालक के समाजीकरण के फलस्वरूप ही विकसित होती है। बालक के समाजीकरण के परिणाम स्वरूप ही वह विकसित होता है। इस तरह से बालक के जो हमने उपरोक्त जो बातें बताई, इससे यह स्पष्ट है कि समाजीकरण की प्रक्रिया व सामाजिक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह इनका एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से ये संबंधित होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक के सामाजिक विकास को एक तरीके से गति मिलती है या गति उससे प्रदान होती है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय, जनसंचार के साधन व राजनीतिक व सामाजिक संस्थाएं बालक के समाजीकरण में ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। इसके माध्यम से उसका सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक विकास को अगर शैक्षिक दृष्टि से देखें तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आधुनिक समय में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है व्यक्ति का सामाजिक विकास करना। तो अतः शिक्षा के द्वारा बालकों को न केवल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि उन्हें उनके सामाजिक विकास को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। शिक्षा बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। घर में माता पिता तथा विद्यालय में अध्यापक गण जो होते हैं विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करके बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा करके उनका सामाजिक विकास कर सकते हैं। और इस तरीके से आज हम अपने इस वीडियो में इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जो भी सामाजिक विकास हैं, उस सामाजिक विकास की क्या प्रक्रिया है, कैसे कैसे बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में बालक का सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग इन जो तीनों अवस्थाएं हैं आपके यहाँ जो सिलेबस में भी दिया है, इन तीनों अवस्थाओं का हम लोग क्रम से एक एक करके उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक विकास शैशवावस्था में कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी शैशवावस्था के दौरान किस तरीके के बालक का सामाजिक विकास होता है, आज हम अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। यद्यपि कि जानते हैं कि जन्म के समय शिशु का सामाजिक विकास नहीं होता है, तो परंतु दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही, यानी जैसे ही माँ के संपर्क में आता है, पिता के संपर्क में आता है, दादा दादी, बाबा और दादी के संपर्क में आता है, तो वह क्या होता है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में वह निरंतर आजीवन चलती रहती है। तो अन्य व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में आते रहने से, इस तरह से संपर्क में आते रहने के कारण शिशु की सामाजिक स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। धीरे ही सही, लेकिन परिवर्तन धीरे धीरे होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी सामाजिक अथवा सामाजिक विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है, का प्रारंभ हो जाता है। तो शैशवावस्था के दौरान शिशु का सामाजिक विकास कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रथम माह में अगर देखें तो प्रथम माह में सामाजिक विकास यानी जब बच्चा जन्म से 1 महीने के अंदर उसका किस तरीके का होता है, तो इसमें दूसरे सप्ताह में शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। यानी जब वह 10 दिन 12 दिन का हो जाता है तो शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है, विशेष करके अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। और वह शिशु कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है या ताली बजाता है
तो खिलौना दिखाता है तो आवाज सुनकर वह अपने सिर को घुमा लेता है आवाज की तरफ, और वह दूसरों को देख करके क्या करता है, वह तीव्र प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। तीव्र ध्वनि होगी या तीव्र प्रकाश होगा तो कुछ न कुछ उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया होगी, और जो आवाज को सुन करके वह अपने सिर को घुमा लेता है तथा दूसरों को देख करके वह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया भी 1 महीने के तक वह शुरू कर देता है। इस तरीके से वह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया 1 माह में जब हो जाता है तब करने लगता है। 2 माह में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन द सेकेंड मंथ। जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो उसका दूसरे सप्ताह में शिशु आवाजों को पहचानने लगता है, और जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है, ताली बजाता है या खिलौना उसको दिखाता है तो आवाज को सुनकर उसकी तरफ सिर घुमाता है तथा दूसरों को देख करके मुस्कुराता है। ये जब वो 3 महीने का हो जाता है तो उसमें तीसरे महीने में शिशु अपनी माँ तथा परिवार के सदस्यों को वह पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है तो उसके साथ बात करता है, ताली बजाता है, तो रोते रोते, जब अगर रो रहा है बच्चा तो चुप भी हो जाता है और उसकी ओर देखने लगता है। 4th माह में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन 4th मंथ। 4थे महीने में या मास में शिशु के पास आने वाले व्यक्तियों को देख करके वह मुस्कुराता है, हंसता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है तथा अकेले रह जाने पर वह प्रायः रोने लगता है। 5म माह में जब हो जाता है बच्चा तो 5वें माह में शिशु प्रेम और क्रोध में अंतर समझने लगता है ना। जब माँ क्रोध होगी तब और जब प्रेम करेगी तो उसमें वो अंतर समझने लगता है। दूसरे व्यक्ति के हंसाने पर अथवा प्रसन्न होने पर भी वह हंसता है, तथा किसी के नाराज होने अथवा डांटने पर वह सहम जाता है, दुखी हो जाता है, प्रायः रोने भी लगते हैं बच्चे। ये सारी प्रक्रियाएं इसके 5वें माह में प्रारंभ हो जाती हैं। और जब बच्चा 6ठे माह में हो जाता है तो 6ठे माह में उसके शिशु में परिचित अपरिचित में अंतर करने लगता है। परिचित व्यक्ति होंगे तभी उसके पास जाएगा, परिचित होंगे तो नहीं जाएगा। तो इसमें परिचित और अपरिचितों में वह अंतर करने लगता है, और जो अपरिचित होते हैं उनसे वह डरता भी है, भयभीत भी होता है। शिशु बड़ों के प्रति प्रायः कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करता है, अग्रेसिव हो जाते हैं। वह बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा, घड़ी आदि को खींचना, नोचना, ये सारी प्रक्रियाएं भी वो करना प्रारंभ कर देते हैं। अब 9वें माह में सामाजिक विकास जो होता है, इस समय उनका 9वें माह में शिशु दूसरों के शब्दों, दूसरों के हाव भाव तथा कार्यों का अनुकरण करने लगते हैं, और वह छोटे छोटे शब्दों का अपने नूतन ढंग से उच्चारण करने लगते हैं। तोतली बोली में बोलना भी प्रारंभ कर देते हैं, और इस तरह से उनमें 9 माह के अंदर ही सारी सामाजिक गतिविधियां दिखाई देने लगती हैं। अब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष में उसका सामाजिक विकास शिशु के घर के सदस्यों से वो हिल मिल जाता है। किसी अनुचित काम को करने तथा बड़ों के मना करने पर वह मान भी जाता है, तथा अपरिचितों के प्रति अपना भय एवं उसकी जो नापसंदगी है उसको वह दर्शाता है। तो इस तरीके से 1 वर्ष का जब हो जाता है तो सारी गतिविधियों को वह दिखाने लगता है, प्रकट होने लगती है। 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो उसका सामाजिक विकास जो है वह घर के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, और सक्रिय सदस्य बन करके वह उसमें अपना कुछ न कुछ हाथ भी बटाना प्रारंभ कर देता है। 3 वर्ष में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन 3rd ईयर। 3 वर्ष का जब बच्चा होता है तो अपने आयु के पास पड़ोस के अन्य शिशुओं के साथ खेलने लगता है, खिलौनों का आदान प्रदान, विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग द्वारा वह अन्य बालकों से सहयोग करके सामाजिक संबंध भी बनाता है। इस तरीके से धीरे धीरे उसका सामाजिक डेवलपमेंट होने लगता है। 4th माह में, अगर 4th वर्ष में देखें तो 4th वर्ष में सामाजिक विकास, शिशु प्राय नर्सरी विद्यालय में जाने लगते हैं।
तथा जहाँ वह नए नए व्यक्ति, नए नए साथी, बालकों के साथ सामाजिक संबंध बनाता है और विद्यालय के नए सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करता है। पांचवें वर्ष में सामाजिक विकास, जब वह 5 वर्ष का हो जाता है तो उसमें शिशु में नैतिकता की भावना का विकास होने लगता है। जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो इसमें नैतिकता, मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है और वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा सामूहिक स्वीकृत जो प्रतिमान है, जो स्वीकृत नियम है, उसके अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। इस अवस्था में इसके सामाजिक व्यवहार में एक तरीके से मैच्योरिटी आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है। 6ठे वर्ष में सामाजिक विकास, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो 6ठे वर्ष में शिशु प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है। वहाँ उसकी औपचारिक शिक्षा एक तरीके से प्रारंभ हो जाती है और विद्यालय में शिशु नए मित्र बनाता है, तरह तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेता है तथा नवीन परिस्थितियों में स्वयं का अनुकूलन करता है। तो जो नई नई परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उसमें वह उनका अनुकूलन भी करता है। इस तरीके से शैशवावस्था में बालक के द्वारा किए जाने वाले जो भी हमने उपरोक्त बातें बताई, ये जब 6 वर्ष में होता है तो उसमें विद्यालय जाने लगता है, औपचारिक शिक्षा उसकी प्रारंभ हो जाती है और जन्म के समय सामाजिक प्राणी वो नहीं होता, परंतु धीरे धीरे व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उसके समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ में परिवार के सदस्य, मित्र, इष्ट मित्र, पड़ोसी तथा उसके पश्चात विद्यालय समाज के शिशु के समाजीकरण में अपना सार्थक योगदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने भी सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी कैसे होता है इस पे हम लोगों ने बात की। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अब हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, किस तरीके से बाल्यावस्था में सामाजिक विकास होता है, इस पर हम अभी बात करेंगे। तो बाल्यावस्था में समाजीकरण की जो गति होती है वो काफ़ी तीव्र हो जाती है और जैसा कि यहाँ पे शैशवावस्था में जो उसका विकास होता था वो बहुत मंद गति से होता था, लेकिन यहाँ पे आकर के काफ़ी उसमें तीव्रता आ जाती है और बालक तथा बाह्य समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में बालक जो बाह्य समाज है उसके संपर्क में आता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका सामाजिक विकास क्या होता है, काफ़ी तेज हो जाता है। और बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आपके सामने हम कर रहे हैं कैसे कैसे सामाजिक विकास होता है। समूह सदस्यता, बालक बालिकाएं किसी न किसी टोली या समूह के सदस्य बन जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वह उनके खेलों में, वस्त्रों की पसंद में, उचित अनुचित की बातों के निर्धारण में बालक बालिकाओं की टोली के द्वारा निर्धारित अथवा पसंद में किए गए व्यवहारों को अपनाता है और उसको अपनाना चाहता भी है। अब दूसरा है सामाजिक गुण। समूह के सदस्य के रूप में बालक बालिकाओं के अंदर अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। उत्तरदायित्व, सहयोग, साहस, सहनशीलता, सद्भावना और सामाजिक आत्मनियंत्रण, न्यायप्रियता आदि गुण बालक में धीरे धीरे उदय होने लगते हैं। ये गुणों का विकास बालक में धीरे धीरे होने लगता है। इस तरह के सामाजिक गुण का विकास उसमें हो जाता है। यौन विभेद का गुण, बच्चा जब होता है 6 लिंक्ड क्वालिटीज, इस अवस्था में बालक और बालिकाओं की रुचियां जो होती हैं उनकी रुचियों में अंतर स्पष्टता दिखाई देने लगता है। लड़कों की जो दौड़ने, भागने, खेल कूद करने, घर के बाहर घूमने, मारपीट करने जैसे कार्यों में वो उनकी अधिक रुचि हो जाती है और जबकि लड़कियां नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, घरेलू कार्यों में उनकी रुचि काफ़ी
बढ़ जाती है। और बहिर्मुखता एक्सट्रोवर्सनालिटी एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं बच्चे, बहिर्मुखी हो जाते हैं। जो शैशवावस्था में वो अंतर्मुखी थे, इंट्रोवर्ट थे, वहाँ पे आकर के एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं प्राय घर के अंदर रहना, घर के बाहर जाने से डरते, भयभीत होते हैं, घर के बाहर के लोगों के साथ नहीं रहना पसंद करते थे। तो यहाँ पर के वो घर के बाहर रहना चाहते हैं और इसके से उनका जो व्यवहार होता है वो शिष्टतापूर्ण होता है। बालक बालिकाएं अन्य व्यक्तियों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ अपनी समझ या अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। वही अन्य व्यक्तियों से शिक्षित व सुसंस्कृत होने का अभ्यास भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। उनसे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करने के लिए उनसे प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाएं भी शांत करते हैं। तो इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो बहिर्मुखी हो जाते हैं और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्वीकृति की चाह, नीड ऑफ सोशल रिकग्नाइजेशन। इस अवस्था में बालक और बालिकाएं सामाजिक स्वीकृति तथा प्रशंसा पाने की उनमें तीव्र इच्छाएं बढ़ जाती हैं। बालक बालिकाएं अन्य व्यक्तियों के समक्ष ऐसे कार्य तथा आचरण करने का प्रयास करते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति पसंद करें तथा जिनकी अन्य व्यक्ति क्या करें, जिनकी अन्य व्यक्ति उनको समझें, उनसे बातचीत करें, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उनको पूर्ति करने के लिए कोशिश करें और उनकी प्रशंसा भी करें। ये सोचते हैं कि लोग या समाज उनकी प्रशंसा करे, उनकी बात को स्वीकार करे और छोटे बच्चों का सहयोग भी करे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका सहयोग करे, पारिवारिक कार्यों में सहायता करने, पढ़ने लिखने तथा बड़ों के जो निर्देशों हैं, आदेशों हैं, उनका पालन करने, ये सब करने की कोशिश भी वह करने लगता है। वंचन का प्रभाव, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। बच्चों में सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स यानी प्यार तथा स्नेह से वंचित जो बालक बालिकाएं हैं उनका इस आयु में प्रायः उद्दंड हो जाते हैं। बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाएं अपने माता पिता, परिवार के बुजुर्ग के सदस्यों तथा अन्यों से स्नेह, प्यार, दुलार, संरक्षण पाने के लिए लालायित रहते हैं। अपेक्षित स्नेह व संरक्षण मिलने पर उनमें सकारात्मक सामाजिक गुण विकसित होते हैं, जबकि स्नेह व संरक्षण से वंचित जो बालक और बालिकाएं होते हैं उनमें नकारात्मकता का भाव एक तरीके से विकसित हो जाता है। तो नकारात्मकता का भाव उसमें व्याप्त हो जाता है। इस तरीके से प्यार से वंचित व्यक्ति भी उससे क्या करते हैं, उनमें इन सारी भावनाओं का भाव देखा जाता है। मित्र चयन, सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं अपने मित्रों का चुनाव करने लगते हैं। जो उनके मित्र होते हैं उसका चुनाव करने लगते हैं। वह प्रायः कक्षा के सहपाठियों को अपना पास पड़ोस में रहने वाले समान आयु वाले बालक बालिकाओं को अपना घनिष्ठ मित्र बनाने लगते हैं। इस अवस्था में मित्रों के दृष्टिकोण, विचार, आदत आदि का बालक बालिकाएं अनुसरण करने लगते हैं, उसका वह अनुसरण करने लगते हैं और बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले उपरोक्त वर्णित सामाजिक व्यवहारों से यह स्पष्ट है कि वह इस अवस्था में उनके सामाजिक जीवन का क्षेत्र कुछ विस्तृत हो जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप बालक बालिकाओं के समाजीकरण के अवसर तथा संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। जो उनकी संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से हम देखें कि जैसे सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो बाल्यावस्था में उनका काफ़ी तीव्र हो जाता है और वो सक्रिय रूप से सामाजिक क्रिया गतिविधियों में भाग लेने के लिए लालायित रहते हैं, उसमें रुचि भी रखते हैं और एक दूसरे से प्रशंसा, भागीदारी या अपने ज्ञान अनुभव में वृद्धि करने जैसे प्रयत्नों को वो करते हैं। तो अब बातें आएंगी कि किशोरावस्था में कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस कैसे होता है। किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों का सामाजिक परिवेश काफ़ी विस्तृत हो जाता है
और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तनों के साथ साथ उनके सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है। किशोरों में होने वाले अनुभवों तथा बदलते सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप किशोर किशोरियां नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजित करने का प्रयास करते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से होता है। समूह का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। किशोरावस्था में जो किशोर और किशोरियां होते हैं वे अपने अपने समूहों का निर्माण करते हैं और उसकी सदस्य होते हैं और परंतु यह समूह बाल्यावस्था में समूहों की तरह अस्थायी नहीं होते। जैसे बाल्यावस्था में समूह अस्थायी होते थे, थोड़े समय के लिए होते थे, बाद में बिखर जाते थे, लेकिन यहाँ पर ये समूह अस्थायी हो जाते हैं। इन्हीं समूहों का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन करना, पर्यटन करना, नृत्य, संगीत, खेल, पिकनिक आदि के लिए समूहों का निर्माण किया जाता है। इसलिए कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। और किशोर किशोरियों के प्रायः समूह अलग अलग होते हैं। इनके समूह भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैत्री भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप। मैत्री भावना का विकास, किशोरावस्था में मैत्री भाव विकसित हो जाता है। प्रारंभ में किशोर और किशोरों से तथा किशोरियां किशोरों से मित्रता करती हैं, परंतु किशोरावस्था में जो उनकी रुचि होती है वो विपरीत लिंगों के प्रति होती है। अर्थात जो किशोरियां होती हैं उनकी रुचि किशोरों को मित्रता से करने में ज़्यादा बढ़ जाती है और किशोरों की किशोरियों में मित्रता करने की भावनाएं बढ़ जाती हैं। अर्थात एक विपरीत लिंग के प्रति वे आकर्षित होते हैं, उनको अपना मित्र बनाते हैं, उनके साथ रहना, बातचीत करना, घूमना टहलना भी उनको काफ़ी पसंद होता है, जिसके कारण उनका जो रुचि होता है, प्रेम होता है, विपरीत लिंग के प्रति होता है। और वह अपने सर्वोत्तम जो वेशभूषा है, श्रृंगार है, उनकी जो सजावट है, साज सज्जा है, उस पर वो बहुत ध्यान देने लगते हैं और एक दूसरे के समक्ष उसको उपस्थित करना भी चाहते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी उन्हें पसंद करें, उन्हें उनकी ओर आकर्षित हों। इसके लिए वो काफ़ी अपने शरीर के साज सज्जा पर भी वे ध्यान देने लगते हैं। तो इस तरीके से उनमें मैत्री भावना का विकास इस आयु में हो जाता है, इस अवस्था में उनमें हो जाता है। समूह के प्रति भक्ति, ये क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है कि उसके प्रति अपने को पूरी तरीके समर्पित करना, देना। तो किशोरों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक जो होता है भक्ति भाव होती है और वह यहाँ तक कि अपने माता पिता गुरु से भी उतनी उनकी घनिष्ठता नहीं होती जितना कि समूह के प्रति उनकी भक्ति होती है। समूह के सभी सदस्य के आचार विचार, उनके वेशभूषा, उनके तौर तरीके, ये सब लगभग एक ही जैसे होते हैं। किशोर अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों, आदर्शों को मानता है, उसका जो अनुकरण है वो अनुकरण भी करता है उनके एक दूसरे के, और अनुकरण करने के प्रयास भी करते हैं। सामाजिक गुणों का विकास, समूह के सदस्य होने के नाते उनमें जो किशोर और किशोरियां होती हैं उनमें उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व आदि सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है और उनकी इच्छा समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की होती है। वह समूह में अपना एक विशिष्ट स्थान अर्जित करें, जिसके लिए वह विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास करने लगते हैं। सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द फीलिंग ऑफ सोशल मैच्योरिटी। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की इच्छा प्रबल हो जाती है और वे अपने कार्यों तथा व्यवहारों के द्वारा समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। स्वयं को सामाजिक दृष्टि से परिपक्व मान करके वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं और इस तरह से उनमें सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास हो जाता है। विद्रोह की भावना,
अब यहाँ पे हमने वहाँ जो विकास विशेषताएं पढ़ा था, तो वहाँ देखा था कि इनमें विद्रोह की भावना होती है। विद्रोह इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अपने जो भी सामाजिक क्रियाकलाप हैं उनमें वह उसके सक्रिय सदस्य रहते हैं, और कुछ लोग उनका विरोध भी करते हैं। जो बड़े होते हैं उनमें कुछ दबाव, कुछ अनुशासन की बातें उन्हें बताते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता। उनकी स्वतंत्रता का एक तरीके से बाधक होता है, जिसके कारण वे उन चीज़ों का विद्रोह करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं तो उनमें किशोरावस्था में जो किशोर किशोरियां हैं, विशेष करके अपने माता पिता तथा परिवारजनों के संघर्ष तो इस तरीके से विद्रोह की भावना उनमें होती है। किशोर किशोरियां अपने माता पिता तथा परिवारजनों में संघर्ष अथवा मतभेद करने की प्रवृत्ति आ जाती है। उनमें एक दूसरे की भावनाओं का विरोध करते हैं। यदि माता पिता उनकी स्वतंत्रता का हनन करते हैं, उनकी स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाते हैं, तो वह क्या करते हैं कि उनमें जीवन के जो अपने आदर्श हैं उसके अनुरूप ढालने का उनको प्रयत्न करते हैं। तो उनके समक्ष जो नैतिक आदर्श हैं उसका उदाहरण दे करके उनके अनुकरण करने पर बल देते हैं। तो प्राय किशोर और किशोरियों में विद्रोह की भावनाएं देखी जाती हैं। विद्रोह उसका वो कर देते हैं, और इस तरीके से उनमें विद्रोह की भावनाएं देखी जाती हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, जैसा कि हमने बाल्यावस्था में भी बताया था कि बालक के बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। यहाँ पर उनके में ये बातें यहाँ भी देखी जाती हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास करते हैं। किशोर और किशोरियों में अपने समूह के क्रियाकलापों तथा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर उनको मिलते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें बहिर्मुखी रुचियों का विकास या बहिर्मुखी बातें उनमें विकसित होने लगती हैं। और वे लिखने, पढ़ने, संगीत, कला, समाज सेवा, जनसंपर्क आदि से संबंधित कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। राजनैतिक दलों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल प्रैक्टिस। किशोरावस्था में राजनीतिक दलों की विचारधाराओं का किशोरों पर प्रभाव पड़ता है। किशोर प्रायः किसी राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित होकर के किसी राजनैतिक दल के अनुयायी बन जाते हैं। दल में सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किशोर राजनैतिक दल के अनुयायी बन जाते हैं तथा उनमें सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा के लिए वे किशोर अदम्य साहस, उत्साह, समर्पण भाव, जन कल्याण की कार्य करते हैं। और इसमें एक और जहाँ किशोरों को अपने सामाजिक विकास से सहायता मिलती है, वहीं दूसरी ओर दूषित राजनीतिक वातावरण में पड़कर गलत रास्ते पर चलकर किशोरों के दादा बन जाने या एक तरीके से गुंडागर्दी करने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी रहती हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों का प्रभाव भी उनके ऊपर होता है। और किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास की जो उपरोक्त बातें हैं, उन विशेषताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि किशोरावस्था सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अवस्था है। ये तो बातें हमने बताई कि कैसे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था में बालक का सामाजिक विकास होता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि व्यक्ति के, बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। कि अगर सकारात्मक बातें हैं तो सामाजिक विकास अच्छा होता है, नकारात्मक बातें हैं तो सामाजिक विकास उससे प्रभावित होता है। गलत रास्ते, गलत डर्रे भी लोग अपना लेते हैं। तो इस तरीके से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो विभिन्न अवस्थाओं में इस तरह से होने वाले सामाजिक विकास को बहुत सारे कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। और बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने
वाले कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कारक हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययनों में यह पाया है, प्रयोगों में, रिसर्चों में यह पाया है कि सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। वंशानुक्रम व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है। अनेक सामाजिक गुण व्यक्ति को वंश परंपरा के रूप में अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से वंशानुक्रम के द्वारा उनमें इन सारे गुणों का विकास होता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। शारीरिक तथा मानसिक विकास का व्यक्ति के सामाजिक विकास से घनिष्ठ संबंध होता है और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ तथा विकसित मस्तिष्क वाले बालकों की समाजीकरण की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। और जबकि अगर हम देखें तो उसका जो सामाजिकरण है वह इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो बच्चे मेंटली रूप से स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो उनका सामाजिक विकास भी अच्छा होता है। अगर वो उनका मेंटल डेवलपमेंट कम है, शारीरिक विकास कम है, तो उनका सामाजिक विकास भी कम होता है। इस तरीके से अगर बच्चे अच्छे हैं तो हर क्षेत्र में अच्छे होंगे, हर पक्ष में अच्छे होंगे। कमजोर हैं तो हर पक्ष में कमजोर होंगे, क्योंकि इनका जो भी ये पक्ष हैं, इनका एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे से रिलेशन है। प्रायः ये चीजें देखने में आती हैं और प्रयोगों में मनोवैज्ञानिकों ने यह बात सिद्ध भी की है प्रयोगों के द्वारा। तो इस तरीके से अस्वस्थ तथा कम विकसित मस्तिष्क वाले बालकों के समाजीकरण की संभावनाएं भी कम होती हैं। बीमार, अपंग, शारीरिक दृष्टि से विकृत, जो आकर्षक नहीं लगते हैं, मस्तिष्क वाले, विकृत मस्तिष्क वाले, अल्प बुद्धि वाले बालक प्रायः सामाजिक अवहेलना और तथा तिरस्कार सहते रहते हैं। उनको सामाजिक अवहेलनाओं का सामना करना पड़ता है और जिसके परिणाम स्वरूप उनमें एक तरीके से हीनता की भावना विकसित हो जाती है। वो अपने को हीन, दीनहीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं और तथा वह अन्य बालकों के साथ स्वयं को समायोजित करने में कठिनाई भी अनुभव करते हैं। इसके कारण जो कि उनके अंदर हीनता की भावना ग्रसित हो जाती है और अत्यधिक प्रभावशीलता, बालक की मानसिक तालमेल के अभाव, लैक ऑफ मेंटल मैकेनिज्म के कारण तथा श्रेष्ठता ग्रंथि, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण प्रायः सामाजिक रूप से समायोजन करने में परेशानी का अनुभव भी बच्चे करते हैं। तो इस तरीके से उनमें सामाजिक समायोजन करने में उनको परेशानियां भी आती हैं, दिक्कतें भी आती हैं। अब संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, यह भी बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार संवेगात्मक विकास है। संवेगात्मक तथा सामाजिक व्यवहार ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे से इस कह सकते हैं हम अनुयायी भी हैं। जिन बालकों में प्रेम, सहयोग, हास परिहास के भाव अधिक होते हैं वह सभी को अपने ओर आकर्षित कर लेते हैं, सभी को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं तथा स्नेह व आकर्षण का पात्र बन जाते हैं। इसके विपरीत जिन बालकों में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, नीरसता आदि भाव होते हैं वे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं तथा ऐसे बालकों की सभी क्या करते हैं, उपेक्षा भी करते हैं। ऐसे बालकों की सभी लोग क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो उनमें सामाजिक विकास भी उसके जो सोशलाइजेशन है उसको प्रभावित करता है। परिवार, फैमिली, इसके कारण भी बच्चे के सामाजिक विकास प्रभावित होता है। समाजीकरण का प्रारंभ अगर हम देखें तो परिवार से ही होता है, घर से ही होता है। परिवार का वातावरण, संस्कृति, सदस्यों का आचरण, जो परिवार के सदस्य हैं उनका आचरण,
शिक्षा स्तर, आर्थिक स्तर, पारिवारिक संरक्षण, सहयोग, पालन पोषण आदि का बालकों के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों का बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है और बालक अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों जैसे आचरण तथा व्यवहार करने का प्रयास करता है। जैसा उनके आचरण होगा वैसा व्यवहार वह भी करता है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस, माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। धनी माता पिता के बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक विकास अच्छा होना स्वाभाविक ही है। इसके विपरीत जो गरीब या निर्धन परिवार के बालक हैं उनको उत्तम वातावरण नहीं मिल पाता, उचित संपर्क, अच्छे विद्यालय के अभाव में उनका जो सामाजिक विकास है वो समुचित ढंग से नहीं हो पाता। अर्थात समुचित सामाजिक विकास से ऐसे बालक वंचित रह जाते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। फिर अगला है समाज, सोसाइटी। समाज का भी बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में काफ़ी योगदान होता है और सामाजिक व्यवस्था बालक के समाजीकरण को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श, प्रतिमान बालक के सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं और ग्रामीण व शहरी समाज में, लोकतंत्र व राजतंत्र में बालकों की सामाजिक व्यवहार में अंतर देखा जाता है। इस तरीके से समाज, सोसाइटी भी बच्चे के सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। विद्यालय, स्कूल्स, बालक के सामाजिक विकास में विद्यालयों की भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में बालक अन्य बालकों, अध्यापकों से मिलने जुलने, उनके परस्पर सहयोग करने तथा विभिन्न प्रकार की सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने के अवसर उनको प्रदान किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजीकरण की दिशा निर्धारित होती है या दिशा निर्धारित करते हैं विद्यालय। तो जिससे उनमें परस्पर सामाजिक अंतर क्रिया करने के जो अवसर होते हैं बहुत होते हैं, उनको पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। इस तरीके से विद्यालय भी बच्चे के समाजीकरण में प्रभाव डालता है। यह विद्यालय का ही बच्चे के समाजीकरण में प्रभाव होता है। अब अध्यापक, टीचर्स, बालकों के सामाजिक विकास में उनके अध्यापकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। छात्र अपने अध्यापक से उसी के समान व्यवहार करना सीखते हैं जैसा कि अध्यापक करता है। यदि अध्यापक शांत है, शिष्ट है, सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। अत्यधिक सरल व्यक्तित्व वाले अध्यापक इसके विपरीत यदि शिक्षक अशिष्ट है, क्रोधी है, असहयोगी है तो छात्र में भी उसके समान गुण हो जाते हैं। अत्यधिक सरल व्यक्तित्व वाले अध्यापक छात्रों में अनुशासन में नहीं रख पाते हैं। जो बहुत सरल होते हैं वो अध्यापक छात्रों में अनुशासन नहीं रख पाते, जिसके कारण ऐसे अध्यापकों के छात्रों में अनुशासनहीनता एवं उद्दंडता की भावनाएं भी विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से अध्यापक का व्यवहार भी बालक के सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है। अब इसके अलावा कुछ अन्य कारक हैं, अदर फैक्टर्स हैं जो बच्चे के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब उनमें से जैसे हम देखें तो जो ऊपर हमने बातें बताई, 8-9 बातें बताई, इसमें कारकों के साथ साथ कुछ अन्य कारक भी हैं जो बालक और बालिकाओं के सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे संस्कृति, राजनीतिक दल, साहित्य, धार्मिक संस्थाएं तथा जनसंचार माध्यमों जैसे अनेक कारक भी बालकों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करते हैं।
शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में होने वाले सामाजिक विकास तथा उसे प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारकों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि सामाजिक विकास मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही मानव एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिक वातावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है तथा व्यक्ति को अपने सामाजिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप बदलना होता है, दूसरों का सहयोग करना होता है, अन्य के अनुरूप व्यवहार करना होता है, शिष्टता का आचरण करना होता है, सह अस्तित्व को स्वीकार करना आदि सामाजिक मैच्योरिटी के लक्षण है। सोशल मैच्योरिटी के लक्षण है, सामाजिक परिपक्वता के लक्षण होते हैं। बालक के सामाजिक वातावरण को नियंत्रित करके उन्हें वांछित दिशा में सामाजिक विकास के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षा इस कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। शिक्षा संस्थाओं में स्वस्थ सामाजिक अंतरक्रिया के अवसर उपलब्ध करा करके छात्रों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाया जा सकता है, उसको सबल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से इन सारी गतिविधियों के द्वारा छात्रों में सामाजिक विकास को मजबूत करके उनमें सामाजिक विकास की बातों को करने के लिए उनमें आदत डाली जा सकती है। तो सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिकरण, अगर हम इसको पूरे जो है इसको कंक्लूजन के रूप में देखें तो एक बार हम फिर सारांश के रूप में आपके सामने रखते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करके आवश्यक जो सामाजिक व्यवहार हैं, मान्यताएं हैं, परंपराओं हैं, उसको अर्जित करने से है। सामाजिक अंतरक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति समाज के आदर्शों, मूल्यों, विश्वासों में आस्था रखना सीखता है एवं सामाजिक या समाज हित में अपने निहित स्वार्थों को त्याग करने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक बालिकाएं समाजीकरण को वांछित दिशा तथा गति दी जाती है। विकास के अन्य पक्षों की तरह सामाजिक विकास को भी 3 अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में बांट करके इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। वंशानुक्रम, शारीरिक विकास, मानसिक विकास का स्तर है, संवेगात्मक परिपक्वता, परिवार, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, पड़ोस, समाज, विद्यालय, शिक्षक आदि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित भी करते हैं। विद्यालयों में स्वस्थ सामाजिक अंतरक्रिया के अवसर उपलब्ध कराकर बालक और बालिकाओं के सामाजिक विकास को गति दी जा सकती है, उसको गति भी प्रदान की जा सकती है। तो इस तरीके से हमने अभी आपके सामने जो बातें रखी, किस तरीके से सामाजिक विकास बच्चे का होता है और चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो या शैशवावस्था हो, इन विभिन्न अवस्थाओं के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बालक का सोशलाइजेशन होता है, उसका समाजीकरण होता है और कैसे बालक इन विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर के उनके अनुरूप कार्य करता है और उनकी जो विभिन्न मानसिक क्षमताएं हैं उनको विकास करने के लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो किस तरीके से उनको प्रभावित करते हैं, उन सब बातों पर भी विस्तार से हम लोगों ने अपने इस वीडियो में चर्चा की और ये आशा करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, स्पष्ट हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ मन में आपके संशय है, कुछ चीज़ें जो आपको न समझ में आई हो, तो उसको नोट्स के माध्यम से PDF के रूप में आपको भेजी जाएंगी, उससे आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ भी बातें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो आपको ऑनलाइन क्लास में जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी आपके संदेह होंगे, उसको मिल करके हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यही सब आशा और विश्वास के साथ आज वीडियो हम लोग आपके सामने दे रहे हैं और इसको पूरा देखें। पूरा देखने के पश्चात आपको लगेगा कि शायद सोशल डेवलपमेंट में जो भी आवश्यक महत्वपूर्ण बातें जाननी चाहिए एक प्रशिक्षक के रूप में, आपको वो सारी बातें आपको बता दी गई हैं और हमें लगता है कि ऐसी कोई बातें नहीं होंगी जो कि आपको
छूट गई होंगी या न बताया गया हो। तो इस सब बातों के साथ ही आज हम अपनी बात को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप लोगों ने अंत तक पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद सबको, और आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाए रखेंगे, जिससे आने वाले जो भी और वीडियो हैं इस पे बातें कहेंगे। साथ ही एक बात और बताना है कि आपको इसमें वीडियो आप देखते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपको अगर अच्छा लगे तो कुछ बातें उसको भी बताइए, कुछ आपको अच्छा ना लगे या कुछ आपके सुझाव हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की भी यथोचित कोशिश की जाएगी, प्रयत्न किया जाएगा। तो ये सब बातें आपसे बताना था, कहना था। और अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्र जो भी हैं उनसे भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों को भी कुछ लाभ हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम अपनी बात को संपन्न करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।